हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ की बात ना करके प्रॉब्लम्स की बातें करें, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे आपकी सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए मैं बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स ये मैं किस बेस पे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। उस बेस पे मैं बच्चों के साथ डील कर सकती हूँ कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे उसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाए। तो चलिए आज हम एक मेजर प्रॉब्लम लेके चलते हैं, वह है मोबाइल। यस, बच्चे एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का, बहुत देखते हैं मोबाइल को, एक्सेसिव यूज़ करते हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, हैरान हैं, क्या करें क्या ना करें, हाउ टू टैकल, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। और यह तो रिसर्च भी शो कर चुका है कि हर बच्चा करीब करीब 2 से 3 घंटे मोबाइल का यूज़ करता ही है। और 40 to 50% पेरेंट्स यह भी मानते हैं कि 9 से लेके 17 साल के जो बच्चे होते हैं वह सोशल मीडिया पे बहुत बिजी रहते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। दे आर डिपेंडेंट, उस पर वो निर्भर हो गए हैं। तो इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाला जाए? चलिए हम कुछ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है रोल मॉडल। यस, पेरेंट्स को क्या बनना है? रोल मॉडल बनना है भाई। क्योंकि बच्चे किसको कॉपी डाउन कर रहे हैं? पेरेंट्स को ही इमिटेट कर रहे हैं, उनकी ही नकल करते हैं। पेरेंट्स ही इंस्पिरेशन होते हैं बच्चों के लिए, उनसे ही वो इंस्पायर होते हैं। तो पेरेंट्स यदि 2 घंटे देखेंगे तो बच्चा 4 घंटे देख लेगा, बच्चा 2 कदम आगे होता है भाई, ये मान के चलिए। तो आप अच्छे रोल मॉडल बन के बताइए, कम मोबाइल देखिए, जितनी ज़रूरत है। मैं यह नहीं बोल रही कि मोबाइल देखिए ही मत, देखिए मगर अपने काम के लिए यूज़ करिए, उसके बाकी टाइम आप रख दीजिए। क्यों हाथ में आपके मोबाइल ही रहना है? मोबाइल मिनिमम यूज़ करिए, बच्चा भी मिनिमम यूज़ करेगा, बच्चा आपकी नकल कर रहा है। फिर सेकेंड पॉइंट मैं आपको जो सेकेंड सोल्यूशन दे रही हूँ वह है स्कूल एज। अब स्कूल एज से क्या मतलब? स्कूल एज में भी हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को महंगे महंगे मोबाइल्स ला के दे रहे हैं, जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। घर में जितने एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, सबके पास मोबाइल है, मगर बच्चों को क्या ज़रूरत है भाई? जब तक ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात है, तब आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, मगर अदरवाइज क्या ज़रूरत है? बहुत से यूज़ बच्चा क्या करेगा? बच्चे का काम पढ़ाई करना है, बच्चे का काम मोबाइल पे सर्फिंग करना नहीं है। तो आपको बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना है, पर बच्चों को के साथ रादर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। बच्चा जिद करता है तो प्यार से टैकल करिए, डांटिए मत, उसको डाइवर्ट करिए, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाइए, पास में बिठाइए, लाड़ प्यार कीजिए, प्यार से समझाइए, फेरी टेल्स बताइए, अच्छी पंचतंत्र से रिलेटेड स्टोरीज बताइए, रिलीजियस स्टोरीज बताइए, फेस्टिवल से रिलेटेड बताइए, इंडियन ट्रेडिशंस, कस्टम, सब चीज़ें इसको बताइए, भारतीय संस्कृति के बारे में बताइए। आपको स्टोरीज के अलावा और भी कुछ बहुत चीज़ें दिखा सकते हैं। चलो बेटा आज गार्डनिंग करते हैं, पेड़ों में पानी देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। नहीं तो चलो होम ऑर्गेनाइज करते हैं, बुक शेल्फ जमाते हैं, अपना रूम क्लीन करते हैं, एल्डर्स को हेल्प करते हैं, बुक्स की रीडिंग करते हैं। चलो सब जने आज 1-1 घंटे बैठ के बुक्स की रीडिंग करेंगे, उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मतलब आप बच्चों को अच्छी चीज़ों की तरफ प्रति डाइवर्ट कीजिए। फिर एक थर्ड पॉइंट होता है हॉबीज़। बच्चों की रुचियों को खोजें, बच्चों की हॉबीज़ क्या हैं, बच्चे कहाँ इंटरेस्टेड हैं, उनका कहाँ पे डाइवर्शन है, किस में वो रुचि रखते हैं, किस में वो इंटरेस्ट रखते हैं। म्यूज़िक में रखते हैं, वोकल में, इंस्ट्रूमेंटल में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, क्राफ्ट में, इंडोर गेम्स में, आउटडोर गेम्स में, कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है। जहाँ भी उनका इंटरेस्ट है उसकी तरफ उनको एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। फिर एक फोर्थ पॉइंट है कि आप बच्चों को पढ़ाई का भी महत्व बताइए। भाई यही तो उम्र होती है पढ़ने लिखने की। बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताइए कि बेटा इस उम्र में नहीं पढ़ोगे मेहनत से और लगन से तो फिर आगे क्या कैसे कुछ बन पाओगे। मेहनत से पढ़ाई करिए, डेडिकेशन से करिए, कामयाबी हासिल करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, पोजीशन लाइए क्लास में। और बच्चा वीक होता है तो उसकी हेल्प करिए, डांटिए मत, उस बच्चे को परेशान मत होने दीजिए। उसके वीक सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन्स लगवाइए, गाइड करिए, हेल्प करिए। बच्चे में कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दीजिए, अप्रिशिएट करते रहिए उसको छोटी छोटी बातों के लिए। बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा तो वो पढ़ाई भी लगन से करेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा तो वो पढ़ाई की तरफ से भी वो बिखर जाएगा, उस डाइवर्टेड हो जाएगा पढ़ाई से वो।
तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। फिर एक पॉइंट और है कि आप बच्चे को मोबाइल के नुकसान बताइए कि मोबाइल अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वह कितना हमारे लिए हार्मफुल होता है। थोड़ा बहुत यूज़ करा, आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी, थोड़ा बहुत अपनी नॉलेजेबल चीज़ें देखी, काम की चीज़ें देखी, मोबाइल रख दिया, दैट्स ऑल, मोबाइल का काम ख़त्म। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भाई आपकी आइज़ में स्ट्रेन हो जाएगा, आपकी ईयर्स में प्रॉब्लम होगी, नेक में प्रॉब्लम होगी, आपका पोस्चर ख़राब हो जाएगा, बैकबोन में प्रॉब्लम होगी, हेडेक हो जाएगा। और होता क्या है मोबाइल में, पूरा टाइम यदि आप हर चीज़ देखना चाहेंगे तो वल्गर कंटेंट भी आते हैं, बहुत ख़राब बातें भी आती हैं। तो आप ये सब चीज़ें मत देखिए, डोंट सी सच टाइप ऑफ थिंग्स, नहीं तो आप गलत राह पकड़ सकते हैं, गलत राह की तरफ जा सकते हैं, क्राइम की तरफ जा सकते हैं। तो बच्चे को इन सब चीज़ों से अवगत कराना किसका काम है? पेरेंट्स का ही काम है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी बच्चों को जानकारी दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम 6 पॉइंट की तरफ। कई बार हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाना है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, ले बेटा कार्टून देख, जो भी तेरे को देखना है देख, तू खाना तो खा लेगा, कम से कम पेट भर जाएगा तेरा। हम ही उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, हमारे काम में कोई इंटरफियर ना करे, बच्चे हमें तंग ना करें, तो हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। ले बेटा शांति से बैठ जा एक जगह, मोबाइल देखता रहे, जो तेरे को देखना है देख, मगर मेरे को शांति से काम कर लेने दे। और आप काम कर लेते हैं कम, तो हाथ में हम ही तो मोबाइल दे रहे हैं। उसकी आदत कौन डला रहा है? हम, पेरेंट्स। बच्चा एडिक्टेड हो जाता है, आदत डल जाती है। फिर एज ए इंसेंटिव भी हम बच्चों को मोबाइल देते हैं। बेटा पढ़ाई कर लोगे, मेहनत कर लोगे, अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट है, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे को मोबाइल देखने को देंगे आधे घंटे, तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हें मोबाइल देंगे देखने को, तुम खाना खा लोगे तो तुम्हें मोबाइल देंगे। मतलब हर चीज़ में हम उसको एज ए इंसेंटिव मोबाइल दे रहे हैं, तो हम ही तो आदत डाल रहे हैं। ये काम मत करिए पेरेंट्स, उसको कोई भी इंसेंटिव मत दीजिए मोबाइल का, या काम अपना काम कर रहे हैं तो अपना काम करिए, उसमें बच्चे को भी कहीं दूसरी चीज़ में डाइवर्ट कर दीजिए। बच्चे में एक ट्रस्ट डेवलप कीजिए, फेथ डेवलप कीजिए, विश्वास कायम कीजिए कि जो बच्चा जो भी कुछ देख रहा है थोड़े टाइम के लिए मोबाइल, वो अच्छी चीज़ें ही देखे, नॉलेजेबल चीज़ें ही देखे, बेकार की ख़राब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करे, उस पर वॉच रखिए। और कोई ख़ास वजह है, इंपॉर्टेंट रीज़न है तो ही दीजिए। बच्चों को घंटों के लिए मोबाइल हाथ में मत पकड़ाइए। और बच्चा यदि कम टाइम के लिए मोबाइल देखता है तो उसको अप्रिशिएट भी कीजिए, उसकी रुचियों को मोटिवेट करिए, उसके इंटरेस्ट को मोटिवेट करिए, उसके शौक एक्सप्लोर कीजिए। कुकिंग करता है, गार्डनिंग करता है, बागवानी मतलब करता है, लिखने का काम करता है, लिखने का शौक है, पोएम्स लिखता है, कोई स्टोरी लिखना है, तो उसमें उसको मोटिवेट करते रहिए। कौन जानता है कि आपका बच्चा आपसे आगे निकल जाए, बहुत कुछ कर ले, एक्सपर्ट बन जाए उसमें। तो आप बच्चों को हेल्प करिए, बच्चों में ट्रस्ट कायम कीजिए कि बच्चे को लगे कि हाँ पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, हमें बेवजह अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। तो फ्रेंड्स, बस मैं इन्हीं बातों के साथ अब इस ब्लॉग का अंत करना चाहूँगी। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और प्रॉब्लम को लेके। आशा करती हूँ कि आज जो भी पॉइंट्स मैंने आपको, जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं, आप उसे मानेंगे और बच्चों के साथ अपनाएंगे, और काफ़ी हद तक आपका बच्चा मोबाइल कम देखने की कोशिश ज़रूर करेगा यदि इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और प्रॉब्लम्स को लेके। यदि आपको ये पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाँ, अपने बच्चे को जितना हो सकता है मोबाइल से दूर रखने का ही प्रयत्न कीजिए, उतना ही दीजिए जितनी इसको ज़रूरत है। लव यू फ्रेंड।